बस हुआ कि वो उमर खालिद खुरासानी एक मामला तो टीटीपी के साथ चल रहे हैं जो खराब हैं, वहां पे कुछ मामला ऊपर नीचे हुए हैं। तो ये तो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में पक रही हर चीज। टीटीपी तो साइड से आप पे अटैक करेगी, ये तो अंदर आपके इस्लामाबाद लाहौर आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। उमर खालिद खोरासानी था जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। शुमाली बलूचिस्तान में पाक फौज के काफिले पर हमला हुआ है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। वो पाकिस्तान से हुआ ड्रोन, वो वजाहत कर रहे हैं बार बार। भाई एक मिनट ठहर जाए, पूरी दुनिया को मैं सुबह से शाम तक तो ये तो टीटीपी से भी ज्यादा खतरनाक आपके घर में पक रही हर चीज। टीटीपी तो साइड से आप पे अटैक करेगी, ये तो अंदर आपके इस्लामाबाद लाहौर आपके घरों के अंदर घुस चुके हैं। और इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान जो है वहां पे भी बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं और वो वापस आ गए। ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें मेजर साहब और एक और हैं, उनसे पकड़ के वो नाम वगैरह पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन सा? मेजर। हमें खुद अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। तो ये जो एरिया है ये महमूद खान साहब के घर से 4 किलोमीटर के फासले पर है। बोला है कि हम ड्यूरल लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी। जो हमने लोग बनाए वो हमारे गले में पड़ गए। टीवी इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग चीजें देख रहे हैं, जो सहाफी खासतौर पे ऑन ग्राउंड है, वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं वो वापस आ गए और उनके पास गन्ने भी हैं, गन्स भी हैं। और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, और वो आ गए हैं वापस सेटल्ड एरिया में। और ये जो गवर्नमेंट और टीटीपी की नेगोशिएशंस होती, जारी बात है ये खटाई में पड़ रही हैं। रिसेंटली जो कोर कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उन टॉक्स को डील कर रहे थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है क्वेटा बहावलपुर कोर में। मेरा ख्याल है दैट इज आल्सो नोन एज एन ऑफेंसिव कोर रिलेटेड टू इंडिया। जबकि ये जो है इधर नए उधर अफगानिस्तान में भी आपको पता है रिसेंटली जो टीटीपी के कुछ लोग हैं वो मारे गए हैं। लेकिन परेशानी की बात ये है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन परेशानी की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि स्वात या ये इलाके जहाँ पे लोगों ने बड़ी जानें दी, बड़ा नुकसान हुआ और गवर्नमेंट ने जो है वो और अफवाज पाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को निकाला, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, कितने साल तक वो मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे। इन बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे इनको पकड़ा, इनको कैद किया, लेकिन थोड़ा अर्सा पहले खबरें आई थी कि इनको रिहा कर दिया गया है। ये जो टीटीपी के साथ टॉक्स हुई थी उन टॉक्स में रिहा कर दिया गया और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ये डी रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो टीटीपी के जो मिलिटेंट्स दोबारा स्वात में आए हैं, इनके पास जैसे मैंने पहले बताया गन्स तो हैं और ये एक्सटॉर्शन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं, सुनने में ये भी आया कि जो टीटीपी के लोग हैं वो जब सहाफ़ियों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें जो टीटीपी की लीडरशिप है जो कि अफगानिस्तान में बैठी हुई है और जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रही है, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाए। और इसी तरह नॉर्थ वजीरिस्तान जो है वहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट्स हैं और वो वापस आ। और जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली टीटीपी के लीडर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल किया, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने करवाया होगा, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि किसने करवाया क्योंकि हमारे पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि टीटीपी ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पैरेलल किसी और ने करवाया हो, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान जो है उसकी बड़े जो फुटप्रिंट्स हैं अफगानिस्तान में बड़े तगड़े किस्म के हैं, क्योंकि एक बड़ा अरसा पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है वो तालिबान के साथ इंगेज रहे हैं और फिर सिर्फ तालिबान के साथ इंगेज नहीं रहे, और भी जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनके साथ भी एक इंगेजमेंट रही है। दहशतगर्द इधर जाने ने, दहशतगर्द इधर होने ने, और हम जो है ना वो जो हमने लोग बनाए वो हमारे गले में बढ़ गए। हमें खुद अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। आल्दो के जब चंद दिन पहले अफगानिस्तान में काबुल में एमन जवारी साहब को जो कि अलकायदा के चीफ थे, उनको ड्रोन का निशाना बनाया गया और उसके 2 दिन बाद काबुल ही के अंदर उमर खुरासानी जो कि बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हार्डकोर कमांडर रहा है टीटीपी का,
वो अपने 2 साथियों समेत उनको मारा गया। न सिर्फ ये कि हर एक की अपनी न्यूज वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बल्कि बहुत से शकूक व शुबात भी पैदा हो रहे थे कि शायद के इस रीजन में फिर से कोई ग्रेट गेम खेलना शुरू हो गया है। और खासकर ऐसे बैकग्राउंड में या ऐसे वाकयात में जब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर टीटीपी के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा भी बनी हुई है। टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दी है। जो सीज फायर ईद के टाइम पे शुरू हुई थी वो सीज फायर खत्म कर दी है, और अब बोला है कि हम ड्यूरल लाइन के दोनों साइड बनाएंगे इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक यानी कि शरिया पे चलने वाली एक स्टेट, इस साइड भी उस साइड भी, मतलब पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान तो खैर टीटीपी के हाथ में ही है लगभग, तो वो बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बनाने की कैसे बात की ये बताऊंगा मैं आपको। और साथ में ये सीज फायर जो कि हुई थी ईद के आसपास, ईद से पहले और उसके ईद के बाद कंटिन्यू हुई थी, ये क्यों खत्म हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अभी हाल में आईएसआई के कुछ लीडर्स ने मीटिंग की काबुल में तालिबान से और हक्कानी नेटवर्क से जो मीटिंग हुई उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक उमर खालिद खोरासानी था जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का, और उन्होंने सीज फायर बंद कर दी। उन्होंने बोला क्या, पाकिस्तानी तालिबान ने बोला कि वी विल रिज्यूम अटैक्स टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री, वी विल डिफीट पाकिस्तान आर्मी एंड विल इम्पोज शरिया लॉ। ये पुरानी डिमांड है कि शरिया लॉ लगे पाकिस्तान में, ये टीटीपी की पुरानी डिमांड है। अब बात यह है कि उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था उस आदमी पे जिसको मारा गया है, खालिद खोरासानी को। और पाकिस्तान को तो आप जानते हो कि जिसके ऊपर इनाम हो आर्मी आराम से अपने आप उसका एड्रेस दे देती है या मरवा देती है। तो ये अमेरिका ने रखा था, ये एक रीजन रहा होगा मरवाने का, मुझे नहीं पता। ये जो पूरा गेम था टीटीपी का जिसमें कि खालिद खोरासानी और 4 और लोग साथ मारे गए थे, इसके बाद तो अब एक ऑल आउट वॉर दिख रही है जिससे चाइना पक्का खफा होगा। चाइना बहुत टाइम से बोल रहा था कि भाई हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं और इसको आप रोकिए।